कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आशा है मेरी आवाज आ रही है और मैं चाहता हूँ ये क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव हो। मैं ये श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग दोहराएंगे और अनम्यूट करके दोहराएंगे। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, भगवद गीता 18 अध्याय 14 श्लोक। अधिष्ठानम तथा कर्ता। तो मुझे लग नहीं रहा कि उस श्लोक की आवाज आ रही है, कोई दूसरी आवाज आ रही है। अधिष्ठानम तथा कर्ता आप लोग रिसाइट कर सकते हैं उसके बाद में। अदरवाइज मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप लोग सुन भी पा रहे हैं नहीं। ये सभी लोग, सबका वीडियो ऑफ है और ऑडियो भी ऑफ। अधिष्ठानम तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणम च पृथक विधम कर्णं करणं च पृथिव्यभिदम् विविधाश्च पृथक चेष्टा हस्त पृथिव्यश्च विविधाश्चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। एवं देवं च तत्र त्रिपदम् पञ्चमम् अधिष्ठानम तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा तथा कर्ता कर्ता करणम च पृथक विधम करणं अधिष्ठानं कर्णं च च पृथक्विदम् पृथिव्यभिदम् विविधाश्च पृथक चेष्टा विविधश्च विविधस्य पृथक् पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। दैवं च देवं तत्र पञ्चमम् देवस्य पञ्चमम्। तो प्रत्येक शब्द का अनुवाद। अधिष्ठानम स्थान, तथा और, कर्ता करने वाला, कर्णम उपकरण यंत्र, च तथा, पृथक विधम विभिन्न प्रकार के, विविधा नाना प्रकार के, च तथा, पृथक पृथक पृथक, चेष्टा प्रयास, दैवम परमात्मा, च भी, एवं निश्चय ही, अत्र यहाँ, पंचमम पांचवा। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। ये सही दृष्टा सृष्टा, प्रश्न उपनिषद 4 अध्याय 1 श्लोक। वेदांत सूत्र में भी ज्ञातो ज्ञोत एव 2:3-18 तथा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। ऐसे ही को साउंड आ रहा है।
जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। यहाँ पे संपूर्ण होता है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 14वें श्लोक का अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यह अध्याय का नाम है उपसंहार। यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण होते। तो ये 5 कारणों के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। उससे पहले बताए हैं जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित और अनिश्चित तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। है ना। उससे पहले बता रहे हैं देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वही वास्तव में त्यागी है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर किसी कार्य को होने में कितने कारण हो सकते हैं, किसी कर्म के करने के लिए कितने कारण हो सकते हैं, उसकी यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं भगवान। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला, किसी कर्म के कारण क्या है? पहला अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मतलब स्थान। हाँ। तो इस कौन से स्थान पे कर्म किया गया, मतलब क्या? देवघर, धनबाद, पटना, इसकी बात की जा रही नहीं। ये की जा रही है बात, शरीर की बात की जा रही है। कौन से शरीर के से वो कर्म किया गया, कौन सी शरीर से? जैसे हो सकता है मनुष्य के शरीर से किया गया हो, या फिर जानवर के शरीर से किया गया हो। तो शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन शरीर के अनुसार लगता है ना। अब जो रूल्स रेगुलेशन कुत्ते बिल्लियों के लिए, वो रूल्स रेगुलेशन मनुष्य के लिए नहीं है। जो रूल्स रेगुलेशन मनुष्यों के लिए है, वह रूल्स रेगुलेशन गायों के लिए नहीं है। और वही रूल्स रेगुलेशन जो स्वर्ग में रहने वाले जीव हैं, स्वर्ग में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए नहीं है। तो पहला जो किसी कार्य को करने में जो जो कारण हो सकता है, वह है क्या? शरीर। शरीर, शरीर जरूरत है। तो कौन सा शरीर है? उसके बाद है कर्ता। कर्ता मतलब आत्मा। कर्ता से यहाँ पे बताया गया है करने वाला। कर्ता, तो करने वाले कौन है? करने वाला तो आत्मा ही है। हाँ, आत्मा अगर नहीं रहेगा शरीर में तो कोई व्यक्ति कुछ कर पाएगा क्या? शरीर भले ही है, लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरा जो कारण है वह है कर्ता, करने वाला। और तीसरा कारण है करणम। करणम मतलब जो इंद्रियाएं हैं जिसके द्वारा लोग लोग काम करते हैं, है ना। तो कितनी इंद्रियां हैं जिससे हम लोग काम करते हैं? 5 इंद्रियां हैं जिससे हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च। श्रोत्रम सुनने की इंद्रियां, चक्षु देखने की हाँ। इंद्रियां, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम त्वचा जिससे स्पर्श करते हैं, छूने की इंद्रियां, रसनम जीवा से, रसनम मतलब जीवा से हम किसी वस्तु का टेस्ट पता करते हैं, है कि नहीं, ये खट्टा है कि मीठा है, ये कड़वा है, या फिर कैसा है, अस्ट्रिंजेंट है, कसान है। इस प्रकार से हम लोग
रस लेते हैं जीवा से, और रसनम घ्राणम, नाक से पता चलता है कैसा उसका सुगंध है या दुर्गंध है। तो इन पांच इंद्रियों से हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन इसे कर्म इंद्रिया नहीं कही गई है, ज्ञान इंद्रिया कही गई है। लेकिन कर्म इंद्रिया स्पेसिफिकली पांच हैं। तो ये जो पांच जो कर्म इंद्रियां हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई जो काम है वो कैसे हो रहा है, कैसा होगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हाथ है ना, जैसे कोई काम किया तो उससे पता चल जाता है कि ये किसका हाथ होगा इसमें, है कि नहीं। जैसे हमारे किचन में अगर कोई सब्जी बनाया है, तो हमारे यहाँ पे बेश बहुत सारे अलग अलग भक्त लोग हैं। उनका खाना बनाने का एक अलग ही अंदाज है। भले ही हम उनको देखें या ना देखें, वो जाके अगर वो बना दिया भोग भगवान के लिए, और भक्त लोग खा रहे हैं, मतलब वो सीधे बोलेंगे अरे ये प्रभु जी ने बनाया है, बिल्कुल प्रभु जी ने बनाया है। क्या क्या टेस्टी है, मंचूरियन राइस, वाह, मसाला राइस और हलवा, आह। तो और अगर दूसरे प्रभु जी बनाए हैं, जैसे हमारे कुक प्रभु हैं, अगर वो बनाते हैं तो साफ साफ पता चल जाता है कि यह पूरा जनरल स्टाइल कुकिंग किया गया है, आज स्पेशल नहीं है कुछ, ये उनके द्वारा ही बनाया गया। तो ये किससे आ रहा है? कर्ण से। कर्ण से मतलब कौन, कौन सी कैसी उनकी इंद्रियाएं हैं, इंद्रियाएं कैसी हैं। और एक व्यक्ति बहुत ही स्किल्ड है, उसका हाथ कुकिंग में बहुत अच्छा है, तो कुकिंग बहुत अच्छा से कर सकता है। भले ही वो बाइक नहीं चला सके, लेकिन एक का हाथ बाइक चलाने में बहुत ही दक्ष है, तो बाइक चला सकता है कि नहीं। या फिर अन्य प्रकारों की सेवाएं कर सकता है। कोई व्यक्ति, उसके पास ही मुख है, लेकिन उसको दे बोलिए क्लास देने के लिए, भागवतम क्लास देने के लिए, तो बोलेंगे प्रभु जी भागवतम क्लास छोड़ के जो भी सेवा करवाना है करवा लीजिए, लेकिन भागवतम क्लास नहीं दे पाएंगे। लेकिन उनको बोलिए प्रभु, हाँ अच्छा ठीक है, थोड़ा ये वहां से थोड़ा आलू का बोरा लेके आ जाइए। हाँ यस प्रभु जी, जाएगा फट से आलू का बोरा लेके आ जाइए, ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन क्योंकि भले ही सारी इंद्रियां हैं, लेकिन सारी इंद्रियां एक ही प्रकार के स्किल से वो दक्ष नहीं है कि नहीं। तो उनकी इंद्रियां अलग अलग रूप से ट्रेंड हैं। हाँ, इसलिए हम लोग देखते हैं कि सब मनुष्य हैं, लेकिन सभी मनुष्यों के अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग एम्पावरमेंट या फिर शक्ति प्रदत्त है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं, मेरे पास भी तो दिमाग है, मेरे पास भी तो बॉडी है, तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन गया। नहीं, आपको अलग रूप से अधिष्ठ ये जो करणम दिया गया है, जिसका प्रयोग अलग से होगा, अलग जैसा होगा। तो तीन देखा हमने। पहला है क्या? आत्मा। पहला है शरीर। कौन सा शरीर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा काम करेगा। दूसरा है कर्ता, मतलब आत्मा। तीसरा है शरीर की जो इंद्रियां हैं वो। तो तीसरा ये है शरीर की इंद्रियां। पंच पांच जो कर्म इंद्रियां हैं, जैसे हाथ है, पैर है, उसके बाद जो प्रजनन की इंद्रियां हैं, उसके बाद पेट है। कितने हो गए? चार हो गए। और मुख, मुख भी कर्म करता है ना, खाने के बाद चबाता है। बिना चबाए हुए कोई खाएगा तो फिर पेट ही खराब हो जाएगा। तो ये पंच कर्म इंद्रियां हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा उनका कर्म हो रहा है। च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा। उसके बाद बताया जा रहा है पृथक विधम विविधा पृथक चेष्टा। पृथक चेष्टा मतलब कितना कर्म को करने के लिए चेष्टा कर रहा है ना। कर्म को करने के लिए कितना चेष्टा कर रहा है, या फिर कितना लेबर दे रहा है, कितना प्रयास कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है कि नहीं। तो प्रयास ही महत्वपूर्ण है, कितना प्रयास दिया। कोई कुछ ही प्रयास नहीं दिया, भले ही उसका ये सारे अन्य जो अधिष्ठान है या फिर करता है, कर्ण है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन प्रयास नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा। तो प्रयास भी, प्रयास के ऊपर भी डिपेंड करता है। और कुछ लोग प्रयास के ऊपर इस पूरा का पूरा डिपेंड करते हैं। बोलते हैं देर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, देर इज नो ऑप्शन फॉर द लेबर। सो बोलते हैं कि लेबर ही करना है, लेकिन नहीं। ये पांचों, ये जो पांच चीज बताए जा रहे हैं, उसमें से लास्ट में आता है क्या? दैवम च एव
अत्र पंचमम, चेष्टा के बाद आता है दैवम। दैवम मतलब परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है, इसकी संस्तुति हम लोग 15वें अध्याय में देख चुके हैं, है ना। इसमें कोई संशय नहीं रहनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है। 15वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोक में भगवान साफ साफ बता दिए कि दो तरह का जीव है, क्षर च अक्षर एव च। तीसरा जीव है क्या, जो कूटस्थ है, वो तीनों क्षर और अक्षर जीवों का पालन कर रहा है, और वो परमात्मा के रूप में प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक अणु अणु में निवास करते हैं। और उस परमात्मा से मेरा कोई भी अंतर नहीं है, मैं वही परमात्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक ही दृष्टा दृष्टा, ऐसे ही दृष्टा सृष्टा। और उसके बाद बताया जा रहा है तथा कर्ता शास्त्रार्थ वक्त्वा। तो अंततो गत्वा कौन है कारण, परम कारण परमेश्वर ही परम कारण। और कैसा परम कारण परमेश्वर है, इसकी संस्तुति बताया जाता है कि जैसे सूर्य है, सूर्य के कारण ही सब कुछ हो रहा है, सूर्य के कारण ही कहीं पे ठंडी हो रही है और कहीं पे गर्मी हो रही है कि नहीं। कहीं पे राइस की खेती होती है और कहीं पे अफीम की खेती करते हैं लोग। लेकिन खेती करने के लिए क्या क्या डिपेंड करता है, कौन किस खेत में किया जा रहा है, अधिष्ठानम, कर्ता किसका खेत है जो जो खेती कर रहा है, किस उपकरण से कर रहा है, ट्रैक्टर लगा रहा है या फिर हल जोत के कर रहा है, बैल से। तथा पृथक चेष्टा, अलग अलग जो चेष्टा कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है खेती करने के लिए। और उसके बाद फिर आता है दैवम ही तत्र कारण। तो जिस प्रकार से एक ही खेत है जिसमें तंबाकू भी लगा सकता है कोई, और कोई राइस भी लगा सकता है। हाँ, एक ही आदमी है जो कि हो सकता है थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छा आदमी बन गया, और एक पढ़ाई लिखाई करके वो टेररिस्ट बन गया, है ना। तो सब कुछ जो भी हो रही है यहाँ पे संसार में, तो शक्ति तो एक ही जगह से आ रही है ना। जैसे खेत का उदाहरण हम लोग देखते हैं, एक खेत है, इसमें तंबाकू लगा रहा है, इसको खाकर लोग कैंसर को प्राप्त करेंगे। और एक खेत में कोई राइस लगा रहा है जिससे लोगों का पेट भरेगा। लेकिन दोनों का अंततोगत्वा कारण क्या है, दोनों के खेतियों का अंततोगत्वा कारण है सूर्य। क्योंकि सूर्य से ही सबका पालन पोषण हो रहा है, सूर्य से ही जो व्यक्ति जो खेती कर रहा है उसका भी पालन पोषण सूर्य से ही हो रहा है, जो खेत उपज रहा है उसका भी पालन पोषण सूर्य से ही हो रहा है। हाँ, खेत उसके बाद फिर जो प्लांट्स लगा रहे हैं, जो भी क्रॉप्स लग रहा है, उसका भी जो प्रजनन है, उसका भी जो वर्धन है, वो सब सूर्य से ही हो रहा है। तो यहाँ पे 5 प्रकार के कारण बताए गए हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे कारण बताए गए हैं। और बताया गया है कि कितने प्रकार के कारण होते हैं, 2 प्रकार के कारण होते हैं। पहला कारण होता है, उसको बोलते हैं निमित्त कारण, और दूसरा कारण होता है उपदेय कारण। तो निमित्त कारण और उपदेय कारण, या फिर उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज। इंस्ट्रूमेंटल कॉज और इफिशिएंट कॉज, तो ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर हम लोग समझ लेंगे तो पूरा का पूरा हमें विज्ञान है, जो भगवत भक्ति का विज्ञान हमें समझ में आ जाएगा। तो कैसे समझा जा सकता है इसको, इसको समझा जा सकता है कैसे, एक जो कितने लोग आप लोग ये देखे हैं कैसे एक कुम्हार बर्तन बनाता है, कितने लोग देखे हैं। स्कूल देखे हैं। सब लोग देखे हैं, बहुत अच्छा। कुम्हार का बर्तन बनाते सब लोग देखे होंगे। तो क्या करता है, उसके पास एक लाठी होती है, उसके पास एक चलने वाला चक्री होती है, मट्टी की नहीं होती, लकड़ी की होती है, भारी सा। और एक चाक। चाय, एक पाइवट के ऊपर उसको लगा के रखता है, और अपनी लकड़ी से वो क्या है, एक बार में उसको खूब जोर से चलाता है। और उस चाक के सेंटर पे, केंद्र पे, वो गीली मट्टी को लोथ, जो का जो लोथ है या फिर उसका जो
आटा बना के रखा है उसको वो डालता है, और वहां से वो चीजों को ऐसे बनाता है, और वहां से वो पात्र को एक एक करके बनाता है कि नहीं। तो बताइए, उस पात्र को बनाने का जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, जो इंस्ट्रूमेंट कॉज है, कॉज है मतलब क्या, जो कुम्हार। क्या बोले, कोई कुम्हार बोले, कौन है? तो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है वो क्या क्या है जिससे वो बन रहा है, इंस्ट्रूमेंटल मिट्टी। कॉज क्या है? हरे कृष्ण, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे इंस्ट्रूमेंटल कॉज क्या है? उस मिट्टी का जो घड़ा बन रहा है, घड़ा का इंस्ट्रूमेंटल कॉज क्या हुआ बताइए? वो लाठी। लाठी, चाक और बिल्कुल सही। लाठी। चाक और लाठी। चाक और लाठी से ही वो बन रहा है ना। लेकिन उसका जो, इधर भी इधर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चाक और डंडा से काम होता है प्रभु जी। हाँ, चाक और डंडा से काम होता है, बिल्कुल। हम कुम्हार ही है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, आप ही। कुसुम अच्छा माता जी। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, हरे कृष्ण, बहुत हाँ। अच्छा। तो ये चाक और डंडा से उसका इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। लेकिन उसका एफिशिएंट कॉज जो है, एफिशिएंट कॉज, वो कौन है? कुम्हार है। क्योंकि जब तक कुम्हार चक्का नहीं चलाएंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बनेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से संसार में जो कुछ भी हो रहा है, सबके अंदर में लास्ट में कौन है? वो भगवान ही है। कुम्हार के साथ मतलब एक कंपैरिजन बता रहा हूं मैं, कि वो वही चक्का चला रहे हैं, और उस चक्के से, उस डंडे के माध्यम से अलग अलग प्रकार का घड़ा बन रहा है। कोई मनुष्य योनि में बन रहा है, कोई पशु योनि में बन रहा है। लेकिन वो चक्का चला के चला चला रहे हैं, वो कौन है? भगवान। तो यहाँ पे भगवान ही इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, भगवान ही एफिशिएंट कॉज है कि नहीं। तो कॉज समझना बहुत जरूरी है। जैसे बोला जाता है ना कि एक ताड़ का पेड़ था, ताड़ के पेड़ में ताड़ का जो फल था ना, वो पका हुआ था, और एक वहां पे उस पेड़ के ऊपर एक कौवा जाके वो बैठा, और जैसे ही बैठा, वैसे ही ताड़ का जो फल है वो पट से गिर गया। गिरने के बाद लोगों ने वो सोचना चालू किया कि ताड़ का जो फल था वो क्यों गिरा। अब बताइए क्या क्या कारण हो सकता है ताड़ के फल को गिरने का, कौन बताएंगे? ताड़ का जो फल क्यों गिरा? पका होने के कोई, कारण गिर गया। हाँ, रवि सिंह प्रभु बोले पका हुआ था इसलिए गिर गया। और कोई बोलना चाहेंगे क्यों गिरा? हाँ मैंने वो कौवा के बैठने से गिरा। पका कौवा हुआ के था ही। पका हुआ था ही, कौवा के बैठते ही टच होके गिर गया। हाँ, कौवा के बैठते ही टच होके गिर गया। और कोई ये भी बोल सकता है कि उस समय हवा भी चल रही थी, तो हवा से भी गिर गया होगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन अंततः क्या कारण है उसको गिरने का? क्योंकि वो पेड़ में लगा हुआ था ऊंचाई पर, इसलिए ऊंचाई से वो तो गिरना ही था। उसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने का, कर्म करने का, कर्म होने का अलग अलग प्रकार का हम लोग विवेचना कर सकते हैं। जैसे होता है ना, कुछ हो गया, जैसे अहमदाबाद का विस्फोट हुआ, अहमदाबाद में ये जो प्लेन क्रैश हुआ था, सबको पता है, सबको पता है। तो अब उसके बाद फिर बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग प्रकार की अटकलें लगाना चालू किए। क्यों हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया, या फिर इंजन में पेट्रोल का जो टैंक था उसके बीच का पाइप साथ जाम हो गया, वो ले नहीं पाया, फ्यूल नहीं ले पाया। और कोई बोल रहा है कि नहीं, वहां पे आतंकवादियों का कुछ तो कुछ होगा। तो अलग अलग प्रकार की अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन क्या इन अटकलों का कोई समाधान है? क्या समाधान है? अटकलों का एक ही समाधान है कि अंततोगत्वा सभी को विधाता ने उनको लाया था वहां पे, और एक ही साथ मृत्यु लिखी थी, एक्सीडेंटल। और भगवान की इच्छा थी सबको जाना था। नहीं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि तुरंत हो सकता है, क्यों कि हो सकता है कि पेट्रोल खत्म हो गया था इसलिए हो गया, तो वो इमीडिएट कारण हो गया, मतलब अभी तुरंत का कारण। हो सकता है दूसरा, हो सकता है क्या कि रिमोट कारण हो सकता है। रिमोट कारण क्या, कि सबके कर्म का फल था, सबका कर्म का फल एक ही साथ मिलना था, रिमोट कर्म हो गया।
लेकिन अल्टीमेट कारण यही है कि भगवान ने उनको इसी तरह मरने का लिखा था, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो तत्र दैवम ही कारणम, ये बताया जा रहा है कि लास्ट में हमें सब कुछ यहीं पे जाके कंक्लूड करना चाहिए कि तत्र दैवम ही कारणम, भगवान की इच्छा ही सभी चीजों को का कारण है। जब तक इस कंक्लूजन तक तो कोई नहीं पहुंचेगा, तब तक व्यक्ति वो भगवान के शरण में नहीं आ सकता। काल शक्ति कारण है, गुण के प्रवाह कारण है, तीन गुण के कारण हो सकते हैं, चेष्टा भी कारण हो सकती, चेष्टा विभिन्न खलु दुर्विभाव्या। इस प्रकार से कोई बोल सकता है कि अलग अलग कारण है, लेकिन लास्ट में क्या कारण हो सकता है, क्या कारण होना चाहिए, बोलना चाहिए, भगवान की भगवान, इच्छा। भगवान की इच्छा ही कारण है। आप लोग जानते हैं महाभारत की लड़ाई हुई, और महाभारत की लड़ाई के बाद कितने लोग मारे गए, 64 करोड़ लोग मारे गए, बताइए 18 दिन में। और लोग तो मर गए, तो मर गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की ऐसी स्थिति थी, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे कि मैं सबका कारण मैं हूँ, मुझको गद्दी पे बैठाने के लिए इतने सारे लोगों को मारा गया। मैं कितना घिनौना आदमी हूँ, मैं कितना मैं जल्लाद आदमी हूँ कि मैंने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इतने सारे लोगों को मारा। ओह, तो बहुत दुखी थे वो। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे, और वो कई महीनों से हस्तिनापुर में थे। और हस्तिनापुर में रहने का क्यों, क्या कारण था कि अगर मैं इनको छोड़ के चला जाता हूँ यहाँ पे, युधिष्ठिर महाराज अपनी क्षोभ से वो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो उसको मनाने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को यह बताने के लिए कि युधिष्ठिर तुम कारण नहीं थे सबको मरने के, लेकिन भगवान भी उनको कन्विंस नहीं कर पाए, भगवान भी उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि हे युधिष्ठिर आप कारण नहीं थे इतने सारे लोगों का मरने का। तो भगवान जा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनके चरण पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि भगवान मुझे छोड़ के मत जाइए। तो कुंती महारानी ने प्रार्थना की, लेकिन भगवान जा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने ऐसी प्रार्थना की, ऐसी रो रो के प्रार्थना की भगवान के सामने कि भगवान मुझे ऐसी स्थिति में छोड़ के मत जाइए जब मैं इतने सारे लोगों के जो रिलेटिव्स हैं, उनके पत्नियां हैं, उनके क्षोभ से मैं ही कलंकित हो रहा हूँ, और सबका कारण मुझे लग रहा है कि मैं ही हूँ। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है तुम मुझसे कन्विंस नहीं हो पा रहे, भगवान नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं मुझे किसी को, ऐसा भी क्या हो सकता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहाँ पे ले जाते हैं उनको, भीष्म देव के पास ले जाते हैं। भीष्म देव से तो वो सरसैया पे लेटे हुए होते हैं, और कुरुक्षेत्र के जंगल में, कुरुक्षेत्र ले जाते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटे होते हैं। और वहां पर जाकर भीष्म देव से मिलते हैं पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण के साथ जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम लोग एकदम ऐसे सजो कि तुम लोग महान महान चक्रवर्ती सम्राट हो, क्योंकि भीष्म पितामह आप लोगों को, पांचों भाइयों को महान राजा की तरह देखना चाहता था कई कई सालों तक। उसकी इच्छा थी कि इन पांडवों को, जो कि एक निर्दोष बच्चे हैं, पांडु महाराज के पुत्र हैं, राज इनका ही होना चाहिए था, लेकिन हमेशा इनको परेशान किया गया। तो मैं भीष्म पितामह की इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं आप लोग को लेके जाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो, उनका एक ही एजेंडा है, क्या, उनका एक ही एजेंडा है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं। अर्जुन ने बोला कि मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा जंगल, मुझे नहीं लड़ना। लेकिन बस वही नहीं थी बात, बात यहाँ थी कि भगवान के महान शुद्ध भक्तों की भी इच्छा थी कि पांडव जैसे जो इतने इनोसेंट बच्चे हैं, कुंती के पुत्र हैं, इनको राजा बनना चाहिए। मैं इनको देखना चाहता हूँ राजा के समान। उनमें से कौन थे प्रमुख, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह की तो इच्छा थी कि इनको मैं राजा के जैसे देखूं। तो भगवान एक भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, पूरा का पूरा महाभारत रचा दिए। कैसे, भीष्म पितामह की इच्छा, जो कि पांडवों को राजा की तरह देखना चाहे, उन्होंने उनको दिखाया। वहां पे जाकर शोक संतप्त स्थिति में युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि भीष्म पितामह को कितना पीड़ा हो रही होगी, कि वो सर सैया पर लेटे हुए हैं, बाणों की सैया पर लेटे हुए। लेकिन भीष्म पितामह हंसते हुए बोले, हंसते हुए बोले, और हंसते हुए उनको,
वेलकम करते हुए वो दुख प्रकट कर रहे थे, अपने लिए नहीं, भक्तों के लिए, पांडवों के लिए दुख प्रकट कर रहे थे। अहो भाग्यम अहो कष्टम यूयम धर्म नंदना, आप धर्म के पुत्र होकर आपको इतना कष्ट हुआ पूरा का पूरा जीवन, और उससे भी ज्यादा कष्ट हुआ मेरी जो पुतोह है, उसका नाम है कुंती, आप लोगों के कारण उसको कितना कष्ट सहना पड़ा। और वो भक्तों की दुख को देखकर वो रो रहे थे। और मेन उनका जो एजेंडा जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण लाए थे, वहां पे बुलाए थे, कि युधिष्ठिर महाराज के अंदर के संदेह जो है कि महाभारत की लड़ाई किसके लिए लड़ी गई, कौन था उसका कारण, उसका निवारण करने के लिए भगवान उसको लाए थे, उन लोग समूह को लाए थे परीक्षित भीष्म पितामह के सामने। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि सर्व कालम कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम सपालो ही वसो लोके वायुरिव घनावली। तो पहले तो बोलते हैं कि देखो युधिष्ठिर, तुम कारण नहीं हो, तुम कारण नहीं हो, वो काल कारण है ना। टाइम इज अ फैक्टर, सपालो ही वसो लोके वायुरिव घनावली। तो सर्वम कालम कृतम मन्ये, सब कुछ काल के द्वारा हुआ किया जा रहा है। सर्वम कालम कृतम मन्ये। मैं वो श्लोक थोड़ा निकालना चाहता हूँ, चश्मा पड़ गया। बहुत ही अच्छा श्लोक है। पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। तो वहां पे भीष्म देव बोलते हैं कि सर्वम कालम कृतम मन्ये भवताम चेद प्रियम सपालो ही वद यद वशे लोको वायुरिव घनावली। जो काल शक्ति है, जो भगवान की काल शक्ति है, ये ही सब कुछ करवाती है। ये सब काल शक्ति के कारण हो रहा है। और इस काल शक्ति के कारण क्या होता है, सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह तारे हैं, तो समय के साथ घूम रहे हैं। कैसे घूमते हैं, जैसे बादलों को हवा इधर से उधर, कभी उधर से इधर लेके रहती है। मानसून के सीजन में देखते हैं हम लोग कैसे वायु रीवा घनावली, घनावली मतलब बादलों की श्रृंखलाओं को कैसे हवा इधर से उधर ले जाती है। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर कृष्णो अश्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण तो विपत। और इस काल के प्रभाव में क्या मैंने देखा, कितना चमत्कार चीज मैंने देखा, कि भगवान श्री कृष्ण के रहने के बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्म के पुत्र हैं, उनके होने के बावजूद भी भीम जो कि गदाधारी में सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन जो कि शस्त्र विद्या में मेनली जो धनुष विद्या है उसमें कितना पारंगत है, गांडीवधारी है, और सबके रक्षक हैं भगवान, आप लोग के रक्षक भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी आप लोग के जीवन में सिर्फ और सिर्फ विपत्ति ही हुई है। सिर्फ और सिर्फ विपत्ति हुई। और जिसका भगवान रक्षा करने वाले हैं, उनके जीवन में विपत्ति कैसे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं विष्णु पितामह कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ विपत्ति ही मैंने देखी है। कितना ये चमत्कारी है, समय का प्रभाव इतना खतरनाक है। यत्र धर्मो सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर कृष्णो अस्त्री गांडीवम चापम सुरित कृष्ण ततो विपात विपात, विपत्ति विपत्ति है। फिर लास्ट में कंक्लूजन बताते हैं, क्या बताते हैं, न हि यस्य करे चिद राजन पुमान वेद विदित्सिता यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि ही। न ही यस्य करहिचित राजन, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के प्लान को कोई नहीं जान सकता। न ही यस्य करहिचित राजन पुमान वेद विदित्सिता, कोई मनुष्य नहीं जान सकता है कि भगवान की क्या प्लान है, भगवान की क्या इच्छा है। इवन द ग्रेट फिलोसफर्स मुह्यंति कवियोपि, बड़े बड़े फिलोसफर्स भ्रमित हो जा रहे हैं, फिलोसफर्स भ्रमित हो जाएंगे। बहुत बहुत सारी रिसर्च करके उनको पता नहीं चलेगा भगवान का क्या प्लान है। तो ये सब कुछ भगवान के प्लान के अनुसार हुआ है। इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज, आप ये चिंता छोड़िए। हे युधिष्ठिर, आई मेंटेन देयरफॉर दैट ऑल दिस इज विद इन द प्लान ऑफ द लॉर्ड तस्मात् इदम दैव तंत्रम। जैसे यहाँ पे बताया गया ना, तत्र दैवम ही कारणम, दैव चैवात्र पंचमम, दैवम ही पांचवा कारण है। सेम चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। कृष्णदेव बताते हैं तस्माद इदम दैव तंत्रम व्यवस्य भारत भरतर्षभ व्यवस्य। ये सब कुछ भगवान के प्लान के अनुसार हुआ है। तो भगवान के जो अचिंत जो तंत्र है,
इसको बोला गया है दैव तंत्र व्यवस्य भरतर्षभ। तो इस प्रकार से हे भरतर्षभ युधिष्ठिर, ये भगवान की इच्छा से हुई है। भरतर्षभ तस्य अनुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभु। इस प्रकार से आपको राजा बनाया गया है, तो आप जितनी भी प्रजा है उसकी रक्षा कीजिए और भगवान के आदेशों पे चलिए। तो जो कुछ भी होता है उसका जो अल्टीमेट कंक्लूजन होना चाहिए, हमें कृष्ण भावना तक लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हमें आवेशित कर दे चीज। ये कैसे हो गया, इसका कारण ये है, उसका कारण वो है, यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है, यहाँ पे वो फलाना है ढिमकाना है। अरे भैया, कृष्ण का स्मरण कर ले बस, वो अल्टीमेट थिंग है। तो यही यही पे बताया जा रहा है कि तत्र दैवम ही कारणम। हमें हमेशा सब कुछ जो भी होता है अपने जीवन में भी, भक्त लोग देखा जाता है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, सबके दाई किनको रखा जाता है, भगवान को ही रखा जाता है। कुछ अच्छा हो गया भगवान की कृपा थी, कुछ बुरा हो गया भगवान की ही कृपा है। तत्तेऽनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जानो एवात्म कृतं विपाकम हृदवाग वपुर्भि विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो कुछ भी खराब होता है भक्तों के जीवन में, तो भगवान भक्त क्या बोलते हैं? तत्ते अनुकंपा, है भगवान ये आपकी अनुकंपा है, आपकी करुणा है मेरे ऊपर कि मुझे बहुत सारे पाप के फल भुगतने थे, थोड़ा सा ही मिला। भले ही वो खूब सफरिंग कर रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का तो बस थोड़ा सा ही मिल रहा है। हाँ, और हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने मेरे ऊपर इतनी करुणा करी कि इतने सारे पाप किया मैं, कितने कितने जन्म तक, उसका आपने थोड़ा सा पाप का फल देख दिया मुझे दुख के रूप में। इस प्रकार से हे प्रभु, मैं आपको अपने वचन से, अपने मन से और अपने शरीर से प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार की जिनकी वृत्ति होती है, वो व्यक्ति इसी जन्म के बाद वो भगवत धाम को लौट जाने के लायक बनता है। वो वही व्यक्ति भगवान के पास लौट सकता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण आस्था आ चुकी है। यहाँ तक कि उसके जीवन में अगर कुछ समस्याएं भी आती है, तो भगवान को दोषी नहीं ठहराता, न ही किसी अन्य जीव को दोषी ठहराता है, बल्कि वह बोलता है भगवान आपकी अनुकंपा है कि मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ, और लेकिन उस फल को आपने बहुत छोटा करके दिया है, इसलिए थैंक यू कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदवाग वपुर्वी विदधा नमस्ते, आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। आपने मुझे इस प्रकार से मेरे ऊपर अनुग्रह किया, अनुकंपा की। तो जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो व्यक्ति जीवित है, क्यों जीवित है? भगवत धाम को जाने के लिए ही जीवित है। मतलब शरीर छूटते ही वो भगवान के धाम को लौट जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत महत्वपूर्ण है, तत्व दैवम ही कारण इसको, इसकी चिंता रखना अपने जीवन में। अन्यथा हाँ, जब कुछ होता है, अच्छा चीज हो रहा होता है तो अच्छा ही है, लेकिन अगर अगर मन के अनुसार नहीं हुआ कुछ, तो लोग कभी कभार भगवत भक्ति में उनकी आस्था हिल जाती है। तो वैसे नहीं हिलाना चाहिए हमें, वास्तविक तत्व को समझना चाहिए कि हम अगर भगवत भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान कितने कृपालु हैं कि हमें छोटा मोटा छोटा मोटा दुख देके हमें निकाल दे रहे हैं उन सारे कर्मों के फल से। हाँ, हमें बचा ले पा रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए और अपनी ड्यूटीज में लगे रहनी चाहिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज की हम लोग कक्षा को यहीं पे रखेंगे। 15:45 हो गया है, 17:45 हो गया है। तो अगर कोई प्रश्न है कुछ, या फिर कमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, भक्तों से अनुरोध है। और अगर कुछ नहीं है तो ये फिर हरे हम कृष्णा लोग प्रभु जी, ये उपदेय कारण समझ में नहीं आया प्रभु जी। उपादेय 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 कारण, और दूसरा कारण क्या बोला था मैं? कौन बोल पाएगा? कारण, हाँ, निमित्त कारण। निमित्त कारण। तो निमित्त जो है इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, और उपादेय कारण जो है वह एफिशिएंट कॉज। तो जहां पे हम लोग चक्के और कुम्हार का एग्जांपल ले रहे थे, तो वहां पे निमित्त कारण जो है वो क्या है? चक्का और लाठी। और उपादेय कारण जो है वह है कुम्हार, है ना? तो एक मिनट।
सर हरे कृष्णा, शुभम प्रभु। प्रभु मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आपको आधे, सॉरी, 20 मिनट में फोन करूँ? हाँ, yes, हरे कृष्ण। सॉरी। तो कहाँ क्या प्रश्न था? उपदेय कारण और निमित्त का। निमित्त कारण। अच्छा, तो निमित्त का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अरे बस मेरा तुम इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, बस। इन लोगों को तो मार तो मैं पहले से ही दिया हूँ, बस तुम इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। तो इंस्ट्रूमेंटल कॉज को कहते हैं निमित्त कारण। जैसे हम लोग घड़े का एग्जांपल दे रहे थे, तो घड़े को बनाने में कारण, जो निमित्त कारण है वो क्या है? चक्का और घंटा, वो लाठी। लाठी, लाठी। बिल्कुल। लेकिन जो उपादेय कारण है उसको बोलते हैं इनग्रेडिएंटल कॉज, या फिर उपादेय, या फिर एफिशिएंट कॉज। जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो मट्टी है, मट्टी मट्टी कौन सा कारण है? वो है उपादेय कारण। मिट्टी, उपादेय कारण। जो ट्रांसफॉर्म हो गया है ना, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, जैसा का तैसा रह गया, लेकिन वो भी कारण था, वो है इंस्ट्रूमेंटल कारण, जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं इसको? इंस्ट्रूमेंटल कारण कहते हैं, या फिर निमित्त कारण कहते हैं। और दूसरा कारण हमने बोला था क्या? उपादेय कारण, जो उपादेय ट्रांसफॉर्म हुआ। तो कोई भी चीज बनता है तो दो चीज होता है। एक चीज है जो कि वो चेंज नहीं होता। जैसे ये लैपटॉप बना, तो लैपटॉप किस चीज से बना है? बहुत सारी चीज इसमें लगी हैं। तो वो सारे मशीन, जिस लैप जो जो कंपनी में ये सब बना, वो मशीन सारे वहीं पे है। लेकिन क्या ट्रांसफॉर्म किया? सारे सेमीकंडक्टर्स, सारे पॉलिस्टिक्स, सारे इधर उधर बहुत सारे जो जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, वो सब ट्रांसफॉर्म हुए हैं, है ना? तो ये कौन से कारण हो गए? ये हो गए उपादेय कारण। तो दो तरह के उपादेय। कारण होते हैं, लेकिन भगवान ही सबके अंततोगत्वा कारण है। भगवान ही सब कुछ ट्रांसफॉर्म भी किए हैं, शक्ति, अपनी शक्ति ट्रांसफॉर्म भी किए हैं। और जो कॉज है, वो भी कॉज, जो कि इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, वही भगवान ही है। तो इस प्रकार से अंततोगत्वा जो कारण है, वो भगवान ही है। जैसे कुम्हार ने ही चक्का लाया होगा, जो कुम्हार ने ही लाठी को भी लाया होगा, और कुम्हार ने ही मट्टी को ही बनाया है। लेकिन अगर दूर से देखें, तो अगर कुम्हार को हटा दिया जाए तो लगेगा क्या कि सारे के सारे बर्तन अपने आप बन रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। उसी प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान, सब कुछ उन्हें उन्हीं का है। ये सारी जो ब्रह्मांड के सारे चीज जो है, वो भगवान की ही शक्ति है। तो शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आज ऐसा दिख रहा है, कल वैसा दिखेगा। आज लैपटॉप से मैं अब क्लास दे रहा हूँ, अब इसको 100 साल के बाद देखेंगे, ये ऐसा दिखेगा क्या? कहीं पे कहाँ पे पता नहीं, इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा, पंचमहाभूत में विलीन हो गया होगा, है कि नहीं? तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो उपादेय है, वो सब चेंज हो रहा है। लेकिन चेंज हो रहा है, आ कहाँ से रहा है? ये सब भगवान से ही आ रहा है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। वो इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है कि माया देवी इंस्ट्रूमेंट है। इस संसार की जो माया देवी और इंस्ट्रूमेंटल कारण है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य चचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो माया देवी जो है, वो दो तरह की माया देवी भी है, जीव माया और दैवी माया। तो ये जीव माया जो है, वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। तो इस प्रकार से। और दैवी माया जो है, अविधीय कॉज है। क्या बोलते हैं उसको? अविधेय का नहीं, इफिशिएंट। इंस्ट्रूमेंट, एफिशिएंट कॉज है। लेकिन दोनों माया का जो स्रोत कौन है? मायाधीश, महाविष्णु। तो वो दोनों ही है। लेकिन लोगों को ये दिखता नहीं है। लोगों को दिखता है कि माया ही सब कुछ कर रही है। माया नहीं कर रही है सब कुछ, भगवान की छाया के अनुसार माया काम कर रही है। लेकिन अंततो गत्वा तत्र दैवम ही कारणम, अंततो गत्वा भगवान ही सबके कारण है। यही वेदांत का कंक्लूजन हमें भक्तों को समझना चाहिए मुख्य रूप से। लेकिन कृष्ण भगवान। इस श्लोक के माध्यम से तो आप बता रहे हैं कि 5 रीजन है प्रभु जी, 5 रीजन है। और वो भागवतम के माध्यम से आप 2 बता रहे हैं कि एक जी। इफिशिएंट कॉज है और एक इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। किसी भी हाँ। कार्य का कारण जो है, वो जो है एक इंस्ट्रूमेंटल है, एक इफिशिएंट है। ये जी। भागवतम के अनुसार हो गया, और गीता के अनुसार यहाँ पे बता रहे हैं 5 कारण। नहीं, भागवतम में भी ये 5 कारणों का वर्णन किया गया है, चतुर्थ स्कंद में, ध्रुव महाराज के सेक्शन में इन 5 कारणों नहीं का वर्णन किया नहीं, गया है। तो इसको जो है, आप जैसे चक्की और चाक का जो बताए विवरण,
उसमें इसको सेट कीजिए ना, पांचों कारणों को। हाँ देखिए, पांच कारण क्या क्या कारण है। पहला कारण क्या है? अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मतलब जिस शरीर अधिष्ठान। से कोई काम कर रहा हाँ ठीक। है, जी शरीर से कोई काम कर रहा है। उसका तथा कर्ता। कर्ता क्या हुआ? आत्मा हुआ। जी। उसके बाद तीसरा क्या है? क्या तीसरा है प्रभु जी? कर्ता, कर्ता तो आत्मा हो गया ना प्रभु जी। हम्म। हम्म, तीसरा क्या है बताइए? करण, इंस्ट्रूमेंट्स, जी। जो हमारी हाँ, इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियां हैं। जी वो जी। वो एक कारण है। हम्म, और चौथा क्या है? चेष्टा। चेष्टा। कितना हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, हम्म, तो वो चेष्टा हुई कारण। और पांचवा क्या है? दैवम। दैवीय। पांचवा दैवम है। हम्म, तो इस संसार की जो भी कार्य होती है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको बताया जा रहा है कि नहीं? हम्म, जैसे आप कहीं पे कुछ बिजनेस करने गए है ना, अब बिजनेस करने गए तो बिजनेस कौन कर रहा है, कैसे शरीर से कर रहा है, कैसी इंद्रियां हैं उसकी, मन बुद्धि अहंकार, उनकी इंद्रियां कैसी है, कितना चेष्टा लगाया है, और लास्ट में भगवान का सैंक्शन था कि नहीं, वो है कि नहीं? मेजर फैक्टर हो गया। है कि नहीं? तो ये पांचों पांचों लगेगा उसमें, है कि नहीं? अब इसको अगर आप फिट करेंगे वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज और एफिशिएंट कॉज में, तो अब देखिए, इंस्ट्रूमेंटल कॉज ऐसे तो सब कुछ इंस्ट्रूमेंटल कॉज ही हो गया है ना। जी जी। एफिशिएंट कॉज मतलब जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा है? हम लोग तो मट्टी सब से कुछ घड़ा बन रहा। जी। मट्टी से घड़ा बन रहा। हाँ, मट्टी से, या फिर आप कुछ मट्टी से गाड़ा बना रहे हैं, या फिर अपना काम कर रहे हैं कुछ भी, तो वहां पे जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसको कहेंगे क्या? एफिशिएंट कॉज। हम्म, है कि नहीं? जी तो जी। तो पूरे ब्रह्मांड की रचना करने के लिए तो वहां पे तो भगवान की चेष्टा है ना। हम्म। तो भगवान की चेष्टा को थोड़ी बोलेंगे कि भगवान का चेष्टा थोड़ा कम था इसलिए ब्रह्मांड नहीं बना। नहीं, भगवान की पूरी चेष्टा है। भगवान का कैसा है? भगवान का पूरा इंद्रिय एकदम परफेक्ट है। भगवान भगवान का जो आत्मा है, परमात्मा है, प्रत्येक कण कण में निवास करते हैं। भगवान का शरीर स्पिरिचुअल है। तो भगवान जब सब कुछ कर रहे हैं, तो ये पांचों का पांचों दैवम ही हो गया, है ना। भगवान के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो, देखा जाए तो पांचों का पांचों दैवम हो गया। लेकिन ये हमारे लिए बताया जा रहा है भगवत गीता में। ये जीवों के लिए बताया जा रहा है कि अगर कोई जीव काम करने जाता है कुछ भी, तो उस कार्य की सफलता डिपेंड करती है पांच चीज के ऊपर, है ना। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चतुर्थ पृथक विदम चेष्टा तत्र दैवम। तो इस प्रकार से पांच कारण है, लेकिन उन पांच कारणों में भी दैवम ही सबसे प्रमुख है। हाँ, भगवान की इच्छा हुई, इच्छा थी, तो पक्का हो जाएगा, है कि नहीं? तो दैवम इसलिए बताया जा रहा है कि हमें हर स्थिति में भगवान का स्मरण करना चाहिए। तत्त सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चा। तो भले ही पूरा ब्रह्मांड बन रहा है, उसमें अंततोगत्वा भगवान ही कारण है। और हम अब जो भी कार्य कर रहे हैं छोटे मोटे, उसमें भी अंततोगत्वा भगवान की ही जो अच्छा। इच्छा है वो सर्व प्रमुख है ना। इस चीज को बताने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। शायद ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ प्रभु हाँ। जी, प्रभु जी एक मिनट, तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा में हम निमित्त कारण है, परमात्मा उपादेय कारण है। उपादेय परमात्मा, उपादेय कारण जो परमात्मा, निमित्त, निमित्त मतलब हुआ जो चेंज नहीं हम होता। अधीन है। हाँ, जो हम जो उपादेय। उपादेय है वो चेंज होता है। तो उपादेय भगवान भी उपादेय, भगवान चेंजलेस है ना। भगवान का नाम, भगवान को बोला जाता है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। हाँ, तो उनका चेंज नहीं होता, वो चेंजलेस है, अव्ययम है। तो भगवान भी इंस्ट्रूमेंटल, ये पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य अलग है। मैंने जो बताया वो पूरे ब्रह्मांड की रचना के लिए बताया था, उपादेय और इंस्ट्रूमेंटल कारण। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है पांचों चीज, वो है कोई भी, आप कोई जीव अगर कोई काम करता है तो उसके लिए, तो अंततोगत्वा कोई भी चीज हो रहा है तो उसके दो कारण है। इंस्ट्रूमेंटल कारण है, और दूसरा क्या है? एफिशिएंट कारण, मतलब निमित्त कारण और उपादेय कारण। तो उपादेय कारण उसको समझना चाहिए जो कि चेंज हो रहा है। ये पूरी की पूरी प्रकृति चेंज हो रही है। तो ये जो माया, दैवी माया है, वो कौन से कारण है? उपादेय कारण है। और उसमें इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जीव माया।
जीव मतलब कि सारा जीव जो है माया के अधीन में आकर वो क्या कर रहा है, अलग अलग पदार्थों में घुस के अलग अलग प्रकार का वो कपड़ा पहन रहा है ना। आत्मा का चेंज नहीं हो रहा है, आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वो निमित्त कारण होता है, जीव माया। लेकिन दैवी माया जो कि पदार्थों को वो ये कर रही है, वे बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। सभी भूतों में, सभी पदार्थों में जो कि माया देवी निवास कर रही है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो वो है क्या, उपादेय कारण, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे चक्के और कुम्हार के जो हम लोग वो देखे थे, उसमें मट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और चक्के और लाठी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इन दो कारणों से पूरा ब्रह्मांड का ये सिस्टम चल रहा है ना। तो लेकिन अंततोगत्वा दोनों ही कारण भगवान श्री कृष्ण ही है, ये समझना चाहिए। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होने वाली जो शक्ति है, यही भगवान से ही आई है। और जो जीव है जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, वो अव्यय हैं, लेकिन उनको फीलिंग हो रही है कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आज मैं जवान था, कल बूढ़ा हो जाऊंगा, कल बच्चा था, आज जवान हो गया। ये सारी की सारी जो स्थिति है, ये एक्चुअली इसका जीव से कुछ भी लेना देना नहीं है। जीव वैसा ही जैसा था वैसा ही है। गधा आदमी बस फंसा हुआ है भगवान को भूल कर, बस। तो भगवान को पुनः स्मरण करेगा तो फिर से वो अपनी नित्य स्थिति पहुंच जाएगा, फिर से भगवान के धाम को पहुंच जाएगा। अन्यथा जो उपादेय कारण के अंदर में घुस के बेचारा वो अंडर में घूम रहा है, सोच रहा है कि मैं चेंज हो गया, लेकिन उसका चेंज नहीं हो रहा है, वैसा ही है। इसलिए जीव माया को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल कॉज, या फिर बोले तो निमित्त कारण। शायद ये क्लियर हो गया होगा माता जी। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। वो श्लोक कौन सा है? आदि पुरुष तदा त्वहम भजामि, कौन सा श्लोक बताए थे वो? ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, वो जो दुर्गा देवी के बारे में बता रहा था ना मैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। नहीं, हाँ आदि पुरुषम त्वहम भजामि, उसी में हाँ है। हाँ, उसी श्लोक में आता है, सृष्टि ओ, स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि सचेष्टतेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो सृष्टि स्थिति और प्रलय का जो कारण है वो माता दुर्गा है। लेकिन ये माता दुर्गा भी जो है, ये भगवान की छाया के अनुसार कार्य करती है। उस भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो दुर्गा माता ही उपादेय कारण और इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, लेकिन वो दुर्गा को जो घुमाते हैं उनका नाम है गोविंद। अल्टीमेटली गोविंद ही सबके कारण है, सभी चीजों के कारण है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, 5वां अध्याय 44वां श्लोक, 5.44। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण। भावना मई के बारे में बता दीजिए प्रभु जी। कृष्ण भावना मय के बारे में, कृष्ण भावना मय के बारे में तो मैं नहीं जानता कुछ। वो अ, थोड़ा सा हमको अति मतलब समझ में नहीं आया प्रभु जी। कृष्ण भावना में मतलब तो बहुत बड़ा टॉपिक है। कृष्ण भावना में तो क्या है, कृष्ण भावना तो कृष्ण अनंत है, अपार है। कृष्ण भावना, हमें हमेशा कृष्ण की स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु, 4 प्रकार के उपदेश भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जो दिए हैं, उसको हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान को हमेशा स्मरण करना चाहिए, मन मना भव। दूसरा है मद भक्त, भगवान का भक्त बनना चाहिए। तीसरा है मद्याजी, भगवान की अर्चना करनी चाहिए, मद्याजी भगवान की पूजा करना चाहिए। और माम नमस्कुरु, भगवान को हमेशा नमस्कार करना चाहिए। तो ये है कृष्ण भावना। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज कृष्ण भावना। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा कृष्ण को स्मरण रखिए और कृष्ण को कभी मत भूलिए। यही कृष्ण भावना में है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो आशा है कि सभी प्रश्न अब पूर्ण हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो हम लोग आज की जो कक्षा है इसको यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कि मुझे अपने सेवा में लगा है, मैं कुछ बोल पाया श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता की शब्दों को। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ओम प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे